A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित समय से 9 दिन पहले खत्म हो गया। बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र खत्म होने पर अब विपक्ष सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री और सिहावल से विधायक कमलेश्वर पटेल ने बजट सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए और आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास फिल्म देखने का समय है, लेकिन चर्चा करने का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई से बचना चाहती है, इसलिए सदन को नहीं चलने दिया और ना ही विधिवत चर्चा कराई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने यह भी कहा कि उनके विधायक साथी सदन नहीं चलने पर निराश भी थे। कमलेश्वर पटेल ने बोला कि विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते थे कि सदन चले, लेकिन सरकार के दबाव के कारण ये नहीं हो पाया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। देखिए, एक तो जो बजट पेश किया गया, राज्यपाल के अभिभाषण से लेके जो भी सदन के अंदर सरकार के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, वो पूरी तरह से गुमराह करने वाला था, सच्चाई से परे था। आज प्रदेश की जनता, चाहे किसान हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पर मिले हुए अधिकार एक एक करके सब छीनने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव तक नहीं करा पाई यही सरकार। आज जिस तरह की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है, फसल बीमा की राशि का बार बार बटन दबाते पर किसानों के खाते में जाती नहीं है। विधानसभा ही एक ऐसा मंच है जहां प्रदेश से चुने हुए जो हर क्षेत्र के विधायक हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो जनता की आवाज़ को उठाते हैं, क्षेत्र की परेशानियों का वहाँ पे उल्लेख करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार सच्चाई से भगना चाहती है, इसलिए सदन को नहीं चलने दिया, ना ही बजट का हिसाब दिया और ना ही विभागवार बजट पे चर्चा कराया, और बिना चर्चा कराए जल्दबाजी में सदन की इतिश्री कर दी, जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से झूठ फरेब की राजनीति चल रही है। एक तरफ हम संवैधानिक व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ाते हैं और दूसरी तरफ संविधान की रक्षा की बात करते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है। और हमारे जो विधायक साथी हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सदन निर्धारित समय तक नहीं चलने की वजह से काफ़ी लोग निराश थे, और इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया, सरकार के लोग जिम्मेदार हैं जो सदन नहीं चलने दिए। विधानसभा अध्यक्ष थे और बार बार हमेशा ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगा कि सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी थी, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे थे। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो खुद इसके पक्षधर थे कि सदन चलना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा हुई थी, पर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव की वजह से सत्र नहीं चला, और जिससे हम समझते हैं कि हर कोई आहत है। प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, और लगातार ये जो हो रहा है, पहले तो कम समय के लिए सत्र आहूत किया गया, हमेशा 1 महीने ये सत्र चलता था, बहुत कम समय के लिए आहूत किया गया। इसी तरह हमारे लोकसभा में स्थिति हो गई है, मनमानी तरीके से कोई भी कानून बना लेते हैं, बिना चर्चा कराए करा लेते हैं। आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि चुनाव भी नहीं होंगे। जिस तरह का ये चल रहा है, ये जिस तरह की प्रक्रिया हो गई, ये काफ़ी चिंताजनक है। इस पे सबको विचार करना चाहिए, और ख़ासकर जो प्रदेश की जनता है उसको भी ये समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसी सरकार को बिठा के रखे हैं जो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। आज हर वर्ग का अधिकारी कर्मचारी परेशान है, चाहे किसी भी विभाग का हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके पंचायत कर्मी हो, चाहे सचिव हो, रोजगार सहायक हो, सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी पहले से हैं। जो राजस्थान ने छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन बहाली की बात की, यहाँ भी वो विषय उठाया गया विधानसभा में। हम लोग चाहते हैं कि लागू हो, तो सरकार चर्चा से भगना चाहती है। आज किसान आंदोलित हैं, कई जगह मनमानी तरीके से भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं, तो कई जगह रेत माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग। व्यवहारी में 2 महीने से किसान बैठे हैं, पूरा वाटर लेवल डाउन हो गया, किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, पानी की पीने की समस्या जा रही है। जितने क्षेत्रफल में
खदानें आवंटित हैं उसके दायरे से बाहर जाके उत्खनन कर रहे हैं, मजदूरों को रोज़गार नहीं दे रहे, पोकलैंड मशीन लगा के कर रहे, चाहे सीधी सिंगरौली जिले ले ली, पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सच को सुने और जो कमी हो उस पर सुधार करें। तो ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार चल रही है। पिक्चर देखने के लिए इनके पास समय है, पर सदन में चर्चा कराने के लिए इनके पास समय नहीं था। ये बड़े दुर्भाग्य पूर्ण रवैया है प्रदेश सरकार का, और हम समझते हैं कि इससे कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है, G23 एक ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर है, तमाम उठापटक का दौर चल रहा है। क्या लीडरशिप में चेंजेस, स्टेट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या? क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, कैसे संगठन दुरुस्त हो पाएगा और कैसे ये लड़ाई लड़ पाएगा? देखिए, जो जहाँ तक बात करें 5 राज्यों में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये पूरा मैनेजमेंट का मामला है। और आप देखिएगा, अभी इस पे अध्ययन जारी है। हमारे जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, बैलेट पेपर में हम आगे हैं, कहीं सपा आगे है, कहीं भाजपा आगे है, वोटों का अंतर बहुत कम है। और ईवीएम में वोटों का अंतर एकदम से उल्टा है। ये कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट है भाजपा का। ये हैक करने का जो प्लान है, जो जिसके माध्यम से ये लोग सीधे बोल देते हैं हम इतने पार हो जाएंगे, जबकि जनता में इतनी नाराज़गी, रोज़गार दे नहीं पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, किसानों की आय दोगुनी कर नहीं पाए। यहाँ तक कि यूपी में कई जिलों में, कई क्षेत्रों में भाजपा के नेता मध्य प्रदेश से भी गए थे, क्षेत्र में घुसने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद वहाँ रिजल्ट उल्टा आना, ये चिंता का विषय है। और यही सभी राज्यों में हुआ है, क्योंकि पंजाब में भाजपा कमज़ोर थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस को रोकने के लिए कुछ इस तरह का मिसमैनेजमेंट किया है। ये मेरा आरोप है। अभी पार्लियामेंट में कल सोनिया जी ने भी बोला है कि जिस तरह से फेसबुक और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के माध्यम से प्रभावित करने का काम जो एक तरफा हो रहा है सरकार के द्वारा, ये चिंता का विषय है। और दूसरे देशों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, और दूसरे देशों ने तो प्रतिबंध भी लगा दिया है।